बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रियासत की ख्वाहिश ही नहीं, जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका, ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियाँ आइन के इनहराफ हैं, दहशत गर्दी को भी मावराए अदालत नहीं मार सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। मसला यह है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा, हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहाँ लगा दे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाए, यहाँ 1970 से मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर हों। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। अदालत की मुआवनत करें, लापता अफराद की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अगर वो डॉक्यूमेंट खुफिया हो तो क्या फिर भी वो बयान हल्फी शाये होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट लीक होने पर नौकरी पब्लिक के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, नोटरी पब्लिक के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है प्रिविलेज डॉक्यूमेंट लीक होने पर। साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि बयान हल्फी देने वाला इसकी तस्दीक कर रहा है तो शाये होना चाहिए। अंसार अब्बासी बेहतरीन सहाफ़ी हैं, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करते हैं। नासिर जैदी ने कहा, राना शमीम अपने जवाब में कहते हैं कि बयान हल्फी नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। इस अदालत पर कोई लोगों का एतमाद ख़त्म करने का सवाल हो तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस और मैं और मेरी कोर्ट के जज एहतसाब के लिए तैयार हैं, अतहर मिनल्लाह ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने राना शमीम से मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने बयान हल्फी पर उन्होंने बात की ही नहीं। अंसार अब्बासी का ये कहना था। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंने राना शमीम से मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने बयान हल्फी पर बात नहीं की। और अंसार अब्बासी ने मज़ीद कहा कि राना शमीम ने मुझे बयान हल्फी शाये करने से भी नहीं रोका। इस खबर की वजह से लोगों का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का अंसार अब्बासी से मुकालमा हुआ, ये कि आप को बहुत पहले से जानता हूँ, आपकी साख है। चीफ जस्टिस ने ये कहा अंसार अब्बासी को, यह भी कहा कि इस मामले को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाज़ुर में देखेंगे। अंसार अब्बासी ने कहा कि इस कोर्ट के लिए काफ़ी एहतराम है। अतहर मिनल्लाह ने कहा कि मैं और आप अहम नहीं, यहाँ के अवाम और साइलिन ज़्यादा अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का कहना है कि जो बताना था मैंने अदालत में बता दिया है, अब कोई बयान नहीं दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना शमीम से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका बयान हल्फी कहाँ तक पहुँचा है। राना शमीम ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम, इशू आ रहा है डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास। कोर्ट में जो केस है मैं कुछ नहीं बात करता इस वक्त। सारा कुछ आपने साकब नज़ार से पूछे जाके। राना साहब, जिस बारे में आपने एफिडेविट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है तो वो भी तो एक सब जुडिस मैटर ही था ना। आज अटॉर्नी जनरल ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की रिक्वेस्ट की है कोर्ट से, आपने इसको अपोज नहीं किया सर? मेरे तो आने से पहले जो कुछ बात हुई मैं तो मौजूद नहीं था। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि आपके ऊपर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये नहीं कहा गया जी। मुझे अदलिया की इज्जत का बहुत एहतराम है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 9/11 के बाद इस्लाम और दहशत गर्दी कैसे इकट्ठे हो गए। इस्लाम और दहशत गर्दी का कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई भी मज़हब दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देता। कानून की अमलदारी ना होने से मुल्क तरक्की नहीं करता। करप्शन मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। अमीर तबके की करप्शन के बायस हम अब तक तरक्की पजीर मुल्कों में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा, जमहूरियत वहाँ मुस्तहकम होती है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। भारत पर कोई मगरबी मुल्क तनकीद नहीं करता। सारा जो इस्लामोफोबिया दुनिया में हमारा कसूर नहीं है। मुसलमान दुनिया के अंदर देखें किधर हैं वो थिंक टैंक्स जो कि जवाब देते हैं कि टेररिज्म और इस्लाम का क्या चक्कर है। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता दहशत गर्दी की। मुसलमान कैसे
इस्लाम और टेररिज्म इकट्ठे हो गए 9/11 के बाद। जो हिंदुस्तान को वो डेमोक्रेसी भी कहते हैं, कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान, अब जो कश्मीर में कर रहा है, ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। अगर हमारे थिंक टैंक्स होते, कम से कम इसको उठाते हैं इस चीज़ को। डेमोक्रेसी भी उसी मुल्क में प्रॉस्पर करती है जिधर रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप इलेक्शन करवाएं तो वही वॉर लॉर्ड्स और ताकतवर और क्रिमिनल्स ऊपर आ जाएंगे। कि रूल ऑफ लॉ हो वो रोकता है इस तरह के क्रिमिनल्स को ऊपर आने के लिए। और ये जो करप्शन है ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पीछे करप्शन की वजह से है और करप्शन एलीट की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन किस्म का पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ। ओमिक्रॉन की तस्दीक जिनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने के बाद की गई। कराची के निजी अस्पताल के तर्जुमान का कहना है कि 65 साला खातून कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी। अस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना के किसी और मरीज में ओमिक्रॉन की तस्दीक नहीं हुई।